हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओआईटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हम ऑलरेडी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे भी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हार्डवेयर एंड मेमोरी। इसमें ऑलरेडी हम एक सेक्शन कर चुके हैं। आज ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मेमोरी रिलेटेड रहेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एचपी एग्जाम्स मास्टर पे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप जो है सर्च करें टेलीग्राम पे एचपी एग्जाम्स मास्टर, पहला ही चैनल आपको हमारा मिलेगा। इसी के साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं जीओआईटी की तैयारी करना या फिर एक उसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं तो आप टेस्ट करने के लिए हमारा टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। 12 टीसीएस पैटर्न के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, और इसी के साथ टीसीएस के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होंगे। साथ ही में आपको फ्री टाइपिंग टेस्ट पीडीएफ भी दिए जाएंगे और सारे ही टेस्ट जो है डिटेल सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइडेड होंगे। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जितनी भी डिटेल्स हैं शेयर कर दी जाएंगी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द कंप्यूटर हार्डवेयर टर्मिनोलॉजी एमओएस इज एसोसिएटेड विद विच टेक्नोलॉजी। पूछ रहा है कि जो एमओएस है वो किस चीज से जो है रिलेटेड है, या फिर सिंपली जो हमें पूछा गया है वो ये है कि एमओएस की फुल फॉर्म क्या है। तो एमओएस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज, या मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये एक हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाने में इस्तेमाल होती है। यही हमारे बेसिक है जो कि मॉसफेट, सीमोस, इन सब में जो है इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सिस्टम हैज अ एमटीबीएफ ऑफ 50,000 आवर्स, व्हाट डज एमटीबीएफ प्राइमरी इंडिकेट्स। जो एमटीबीएफ है किसी सिस्टम का वो 50,000 घंटे है। तो इसका मतलब क्या है एमटीबीएफ का। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव फेलियर्स, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर सिस्टम, या फिर मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम, या एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिप्लेस अ कंपोनेंट। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव फेलियर्स। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है मीन टाइम बिफोर फेलियर, कि एक फेलियर के बाद दो सक्सेसिव फेलियर्स के में कितना टाइम पीरियड जो है आता है एक सिस्टम के लिए। अब जैसे यहाँ पे बोला कि एक जो है सिस्टम है उसका जो एमटीबीएफ है वो है 50,000 घंटे, मतलब कि जो रिलायबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किसी सिस्टम की एमटीबीएफ पे। जितना एमटीबीएफ ज्यादा होगा उतना सिस्टम रिलायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एनालिटिकल इंजन डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। हमें एक फैक्ट बता दिया गया कि एनालिटिकल इंजन किसने डिजाइन किया था, चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था। यूज्ड विच मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो जो चार्ल्स बेबेज है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, पंच कार्ड, सेमीकंडक्टर रैम, या फिर मैग्नेटिक टेप्स। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, पंच कार्ड्स। उस समय जब एनालिटिकल इंजन आया था तो किसी भी तरह की मैग्नेटिक कोर, टेप या फिर रैम इस्तेमाल नहीं होती थी। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है था इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, तो पंच कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया इज डिजाइंड सो दैट डाटा रिकॉर्डेड ऑन इट कैन नॉर्मली बी मॉडिफाइड और इरेज्ड। कैन नॉट, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, कैन नॉट लिखा है। ऐसा स्टोरेज मीडिया बताएं जिसे इजीली चेंज या फिर मॉडिफाई ना किया जा सके। हार्ड डिस्क में आप इजीली डाटा चेंज कर सकते हैं, फ्लॉपी में भी राइट री राइट ऑप्शन अवेलेबल होता है। सीडी रोम, सीडी रोम अपने आप में ही क्या बताता है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसे रीड किया जा सकता है, री राइट नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे सीडी है, सीडी रोम, सीडी रोम में हम ये मानते हैं कि इसे एक बार जो है राइट कर दिया, उसके बाद आप जो है इसे मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट री राइट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। तो क्या इसे कॉपी किया जा सकता है इसका मटेरियल। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या सीडी रोम से जो डाटा है वो कॉपी किया जा सकता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, द कंप्यूटर्स मेमोरी इज फंडामेंटली ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बेसिक यूनिट में किसका कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग यूनिट का, मेमोरी सेल्स का, या फिर कंट्रोल सर्किट्स ओनली, या फिर इनपुट चैनल्स। तो बेसिक सा है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन, मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उनको हम सेल्स भी बोल सकते हैं, जिन्हें ज्वाइन करके क्या बनाई जाती है, पूरी की पूरी मेमोरी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टोर्ड टेम्परेली इन प्राइमरी मेमोरी व्हाइल अ प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है कि प्राइमरी मेमोरी में क्या चीजें स्टोर की जाती हैं या की जा सकती हैं जब एक प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो ऑप्शन ए है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ओनली, कि सिर्फ उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्राइमरी मेमोरी में, इनपुट डाटा ओनली, इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट्स ओनली, या प्रोग्राम डाटा एंड प्रोसेसिंग रिजल्ट्स।
तो देखिए यहाँ पे जो भी ओनली वाले हैं ये तो एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, पर ये ऐसे ही नहीं है। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा, प्रोग्राम्स होगा। जो हमारी रैम है या फिर जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसमें हमारे पास जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस समय करंटली वो, ठीक है, उसके लिए जो इनपुट डाटा रिक्वायर्ड होता है वो भी, हमारे इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी कई बार स्टोर कर लिए जाते हैं, और जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं वो भी स्टोर किए जाते हैं और उसे सेकेंडरी मेमोरी में जो है सेव किया जाए। तो ऑलमोस्ट सारी ही चीजें जो है उसमें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच component डायरेक्टली स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट आर currently रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू। तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं और डाटा होता है जो कि करंटली यूज में हो रहा है। प्राइमरी मेमोरी, प्रिंटर, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर क्यों ही होगा, तो राइट आंसर क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक, कुछ लोगों को लग सकता है कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बट हम जो है धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे, तो हम धीरे धीरे ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग अ मेमोरी रीड ऑपरेशंस which register temporarily hold the data being transferred between memory and the CPU। पूछ रहा है कि जब CPU और मेमोरी से जो है डाटा ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी से CPU, तो बीच में किस रजिस्टर में वो डाटा जो है सेव किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या फिर प्रोग्राम काउंटर। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देखिए मान लो मेमोरी से डाटा उठा के लेके आया जा रहा है, ठीक है, तो टेम्परेरी उसे कहाँ स्टोर किया जाएगा, MDR में स्टोर किया जाएगा, डी फॉर डाटा। इसी के साथ एक और रजिस्टर होता है जो कि कहलाता है MAR। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टोर करता है कि वो डाटा कहाँ से आया है, एड्रेस क्या है उसका। फॉर एग्जाम्पल एक डाटा है, मान लो 2000 है और वो किस लोकेशन से आया है, तो मान लो 1F, मेरी इक्वेशन है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ 1F किस में स्टोर हो जाएगा, जो एड्रेस है वहां से, और जो हमारा डाटा है 2000 वो कहाँ पे स्टोर होगा, MDR में स्टोर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली क्लासिफाइड एज सेकेंडरी स्टोरेज। इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि ऐसी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो कि परमानेंटली स्टोर कर सके डाटा लंबे समय तक, ठीक है। तो SSD हमारी सेकेंडरी डिवाइस है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस है, सॉरी मेमोरी, एंड रोम जो है हमारा सेकेंडरी में नहीं आता, ठीक है, जनरली। और ऑप्टिकल डिस्क ये भी हमारा सेकेंडरी डिवाइस है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रोम। रोम हमारी होता नॉन वोलेटाइल ही है, ठीक है, बट मेजरली इसे क्लासीफाई नहीं किया जाता किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका काम जो है एक जब अलग तरीके से है कि परमानेंटली आपने स्टोर करना है इस चीज को लंबे समय के लिए अलग से साइड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब रैम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रैम को डायरेक्टली डिस्क्राइब करती है। इट परमानेंटली स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम इवन विदाउट पावर। तो ये कर ही नहीं सकते स्टोर, तो गलत हो गया। इट अलाउ डाटा टू बी एक्सेस रैंडमली एंड इज जनरली वॉलेटाइल। बिल्कुल सही बात कही। इट कैन ओनली बी एक्सेस सिक्वेंशली। ये भी गलत है। इट इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो जो रैम होती है वो रैंडम एक्सेस मेथड पे वर्क करती है, और जो डाटा है वो क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। जैसे ही पावर ऑफ होगी तो डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट द रैम राइट ऑपरेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। रैम परमिट्स ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ राइट साइकिल सच एज 1000, ठीक है। रैम परमिट रिपीटेड रीड राइट ऑपरेशंस ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग लाइफ, ठीक। सी, रैम कैन बी रिटन ओनली वंस। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और रैम कैन नॉट बी ओवर रिटन वंस डाटा इज स्टोर। तो ये दो तो बिल्कुल ही गलत हो गए। इनमें से तो कोई हमारा शक ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है देखिए कि रैम परमिट ओनली फिक्स नंबर ऑफ राइट साइकिल सच एज 1000। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, फिक्स एक लाइफ जरूर होती है रैम की, बट इस तरह फिक्स नहीं होता कि हाँ भाई 1000 ही होगा, ठीक है। तो जो रैम है वो रिपीटेड रीड एंड राइट ऑपरेशंस जो है ऑफर करती है ड्यूरिंग ऑपरेटिंग लाइफ, की जब तक चल रहा है तब तक वो जो है रीड राइट ऑपरेशंस जो है आपको प्रोवाइड करती रहेगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ज्यादा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब रैम। रैम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यूज्ड ओनली फॉर परमानेंट स्टोरेज। गलत है। रैम इज वॉलेटाइल यूज टू होल्ड प्रोग्राम डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। सही है। रैम इज टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज। गलत है। रैम इज यूज्ड ओनली फॉर स्टोर फर्मवेयर। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज डी रैम नीड पीरियोडिकल रिफ्रेश। जो डी रैम है, दो तरह की रैम होती है,
स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो जो डी रैम है उसे बार बार जो है रिफ्रेश करना पड़ता है, उसका क्या कारण है? टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, गलत है। टू मेंटेन अ चार्ज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी सेल्स, बिल्कुल सही। टू कन्वर्ट बाइनरी डाटा इनटू डेसिमल्स, गलत है। टू ट्रांसफर डाटा टू द सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी गलत है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा डी रैम है उसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो चार्ज की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, किसमें? कैपेसिटर में। ठीक है जी। अब जो कैपेसिटर होते हैं वो एक बार चार्ज कर दिए तो वो उन्होंने डाटा स्टोर कर लिया, बट जो चार्ज है वो क्या करता है, धीरे धीरे लीक हो जाता है। ठीक है, तो जो डाटा है उसे मेंटेन करने के लिए बार बार इसे क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को रिफ्रेश कहा जाता है। ठीक है, तो जो डायनेमिक और स्टैटिक में यही फर्क है, जो डायनेमिक है इसे हमें बार बार जो है रिफ्रेश करना पड़ता है, कैपेसिटर्स को दोबारा से चार्ज करना पड़ता है ताकि जो हमारा डाटा है वो सेफ रहे। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब रोम, इनमें से रोम क्या डिस्क्राइब, कौन सी स्टेटमेंट रोम को सही डिस्क्राइब करती है? इट इज जनरली यूज टू स्टोर डाटा दैट मस्ट रिमेन अवेलेबल इवन व्हेन पावर इज रिमूव, बिल्कुल सही। इट लूज स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, गलत है। इट ओनली स्टोर टेम्परेरी, गलत। इट इज एक्सक्लूसिव यूज्ड सीपीयू, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर पी रोम इज नॉर्मली, जब हमारे पास पी रोम आती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तब उसके बारे में जो है स्टेटमेंट बतानी है। नॉर्मली क्या सही है? ब्लैंक एंड प्रोग्रामेबल बाय द यूजर, परमानेंटली फिल्ड विद यूजर डाटा, मैकेनिकली रीराइटेबल, यूज्ड ओनली एज रैम, तो रैम की तरह तो इस्तेमाल की नहीं जा सकती। मैकेनिकली रीराइटेबल, तो जो प्रोग्रामेबल रोम होती है वो सिर्फ एक बार ही राइट की जा सकती है, बार बार उसे रीराइट नहीं किया जा सकता। परमानेंटली फिल्ड विद यूजर डाटा, तो अभी तो सिर्फ सप्लायर ने बना के भेजी है तो परमानेंटली फिल नहीं होगी। ठीक है, ब्लैंक होगी और प्रोग्रामेबल होगी, उसे एक बार जो है प्रोग्राम किया जा सकता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। Which type of ROM can be electrically erased and reprogrammed without requiring exposure of the UV light? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी रोम है जिसे बार बार जो है इलेक्ट्रिकली इरेज भी किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है? देखिए, जो पी रोम है, प्रोग्रामेबल रोम है, सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है और उसके बाद जो है डिलीट या इरेज इससे डाटा नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम जो हमारे पास होती है, ये हम इसे रीराइट कर सकते हैं, बट इसे रीराइट करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो यूवी लाइट का इस्तेमाल होता है। इसे पहले इरेज करना जो है, हमने डाटा इरेज करेंगे उसके लिए यूवी लाइट्स का इस्तेमाल होता है। जो हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, इसके लिए जो इरेज करने का मेथड है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। Which type of ROM can be erased using ultraviolet rays then reprogrammed? अभी हमने समझा कि EP ROM जो है उसे UV लाइट से इरेज किया जाता है और बार बार जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। Which statement is correctly distinguished between EP ROM from the ordinary ROM? तो EEP ROM में हमें अभी समझ लिया है कि जो EEP ROM है उसे इलेक्ट्रिकली इरेज और रिप्रोग्राम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम दैट प्रोवाइड लो लेवल कंट्रोल ऑफ द हार्डवेयर, उसे क्या कहा जाता है? जो प्रोग्राम रोम में स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम फर्मवेयर कहते हैं, बायोस या यूईएफआई। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्मवेयर एंड रोम, फर्मवेयर और रोम के बीच में सबसे अच्छा रिलेशन कौन सी स्टेटमेंट बताती है? फर्मवेयर इज हार्डवेयर परमानेंटली, तो पहली बात तो फर्मवेयर हार्डवेयर है ही नहीं। फर्मवेयर इज सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर कंट्रोलिंग हार्डवेयर, सही बात बोली इसने। फर्मवेयर इज टेम्परेरी डाटा, गलत है। फर्मवेयर इज अनदर नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ मॉडर्न हार्ड डिस्क ड्राइव टिपिकली यूज, एक जो नई हार्ड डिस्क ड्राइव है वो क्या इस्तेमाल करती है? ओनली वन रीड राइट हेड इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ प्लेटर्स, a separate read write head for each platter surface used for the data storage, no read write head because it uses ledger, या फिर only one head for the entire disk। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो मॉडर्न हमारे पास हार्ड डिस्क होती है ना, उनमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? एक सेपरेट रीड राइट हेड जो है इस्तेमाल किया जाता है हर एक प्लेटर के लिए। ठीक है, अब अगर आप हार्ड डिस्क पढ़ चुके हैं तो आपको ये कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, आप ज़रूर जो है उसमें पढ़ें। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटर क्या होता है। ठीक है, प्लेटर के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैक क्या होते हैं। ट्रैक्स के बाद हमें सेक्टर्स पता होने चाहिए। सेक्टर्स के बाद हमारे पास जो
चीज़ आती है वो कहलाती है सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रोटेशनल लेटेंसी, रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है, या फिर सीक टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए हार्ड डिस्क के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ आप पढ़ लें इनको। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रीड राइट हेड फॉर अ हार्ड डिस्क टू मूव फ्रॉम इट्स करंट ट्रैक टू द रिक्वायर्ड ट्रैक इज कॉल्ड। कि अगर हमारा जो रीड राइट हेड है अभी एक करंट ट्रैक पे है, एक पर्टिकुलर ट्रैक पे है और उसे किसी दूसरे ट्रैक पे जाना है, इसके बीच में जो टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो सीक टाइम कहते हैं, रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं, ट्रांसफर रेट कहते हैं, या फिर एक्सेस बैंडविड्थ बोलते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सीक टाइम। Question number 23, which statement correctly describe the organization of data on a traditional magnetic hard disk? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है ये बताना है हमने। ट्रैक आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑन अ प्लेटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग ट्रैक्स अक्रॉस द प्लेटर फॉर्म सिलेंडर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो प्लेटर होता है उस पर जो है कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रैक्स बोला जाता है। जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं? स्टैक कर दिए जाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? सिलेंडर बनता है। सिलेंडर आर इंडिविजुअल सेक्टर्स ऑन द प्लेटर्स, तो ये गलत बात है, मैंने आपको अभी बताया। ट्रैक आर क्रिएटेड ओनली इन रैम, गलत। सेक्टर आर इंडिपेंडेंट सीपीयू, तो सीपीयू भी नहीं है, तो गलत। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ए, ट्रैक्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द प्लेटर, ये सही है। विच स्ट्रक्चर कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टीशन प्रेजेंट ऑन द ट्रेडिशनल एमबीआर पार्टीशन हार्ड डिस्क? तो पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में हमने डाटा स्टोर कर रखा है हर एक ट्रैक पे, अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे क्या रखा है, ये कहाँ पे सेव्ड होती है? तो ये जो सेव्ड होती है पार्टीशन टेबल में सेव होती है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा होता है? जनरली ये हिस्सा होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड का। Which technology enables CD-ROM drive to read digital data from a surface of a optical disc? ऑप्टिकल डिस्क से डाटा रीड करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? लेजर बेस्ड ऑप्टिकल सेंसिंग, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैकेनिकल पंचिंग, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन। तो जो ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल से हमें पता चलता है कि लाइट से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो लाइट, और क्या आंसर आएगा? लेजर बेस्ड ऑप्टिकल सेंसिंग। Which component is primarily responsible for reading data from the surface of CD? कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे? तो हमें पता है लेजर इस्तेमाल की जाती है सीडी से डाटा रीड करने के लिए। Which statement about the standard CD-ROM is correct? CD-ROM के बारे में कौन सी चीज जो है सही है? It is an optical storage medium designed primarily for reading data. It use magnetical particles, गलत है। It is normally be rewritten using the standard CD-ROM drive. CD-ROM रीड ओनली मेमोरी को रीराइट नहीं किया जा सकता। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, नहीं, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। Once data has been recorded, a CD-ROM, which operation is normally not possible? एक बार जो लिख दिया, कौन सा डाटा नहीं किया जा सकता? रीडिंग द डाटा, तो रीड तो कर सकते हैं हम। कॉपिंग द डाटा टू अनदर स्टोरेज मीडियम, ये भी किया जा सकता है। मॉडिफाई द रिकॉर्डेड कंटेंट डायरेक्टली, एक्सेसिंग द स्टोरेज फाइल, तो हम डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार जो हमने रिकॉर्ड कर दिया उसे रीराइट या फिर इरेज नहीं कर सकते रोम के केस में, सीडी रोम के केस में। नेक्स्ट है अ कीबोर्ड जनरेट अ कोडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ की प्रेस्ड दैट इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर, व्हिच स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर सच एज लेटर, डिजिट्स एंड सिंबल्स। बोल रहा है आपने कीबोर्ड है, कीबोर्ड का कोई बटन दबाया और जैसे ही आपने बटन दबाया तो एक उसका कोड जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये कोड जो है कौन समझेगा? कंप्यूटर समझेगा। अब जैसे ही कंप्यूटर ने समझा, चाहे ये लेटर है, डिजिट है या सिंबल है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसकी एनकोडिंग के लिए कौन सी जो है ऐसे करेक्टर्स के लिए कौन सी एनकोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है? क्या जेपीईजी, एमपीईजी, एचटीएमएल या फिर स्काई? तो राइट आंसर तो स्काई होगा। जेपीईजी जो है, एमपीईजी, ये सारे एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। एनकोडिंग है किस चीज़ की? हमारे जो मल्टीमीडिया है उनमें, और एचटीएमएल का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है द यूनिट किप्स इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोसेसर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ। जो किप्स है वो किस मामले में प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बताता है? तो किप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कि
एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोसेस की जा सकती हैं प्रोसेसर के द्वारा? ऑप्शन ए थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, थाउजेंड ऑफ इनपुट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, किलो बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड या किलो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। जैसे जो के है, के किसको रिप्रेजेंट करता है? के रिप्रेजेंट करता है किलो। अब किलो जो है ये किसको डिफाइन करता है? कि थाउजेंड्स। ठीक है, इसी तरह जो है आगे मिप्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एन आईसी इज कॉमनली रिलेटेड टू नंबर ऑफ। तो एक आईसी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके नंबर पे जो है डिपेंड करती है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड ऑन द चिप, कि एक चिप के ऊपर कितने ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड हैं। कीबोर्ड कीज कनेक्टेड टू इट, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन इट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। स्टोरेज डिवाइसेस अटैच टू इट, ये भी गलत है। तो जो राइट आंसर है, जो आईसी की कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स जो हैं हमने फैब्रिकेट किए हैं उस वेफर पे। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग द मेमोरी रीड ऑपरेशन द एमडीआर प्राइमरी होल्ड्स। जब मेमोरी रीड ऑपरेशन होता है तो एमडीआर में क्या होता है? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। तो डाटा वाला दिखेंगे, यहाँ एड्रेस की बात की गई है, यहाँ डाटा की बात की गई है, सही है। इंस्ट्रक्शन की बात की गई, गलत। सेगमेंट की बात की गई, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंपोनेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो जो इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करने का काम है वो कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। अगर और ज्यादा डिटेल में पूछा जाए तो कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अ यूजर इंस्टॉल एन एडिशनल एसएसडी रैम मॉड्यूल ग्राफिक कार्ड इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, दीज एडिशनली आर कलेक्टिवली क्लासिफाइड एज। एक कोई व्यक्ति है जिसमें ज़्यादा एसएसडी लगा दी, रैम मॉड्यूल लगा दिया, रैम और ग्राफिक कार्ड लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है? नहीं। हार्डवेयर में आती हैं? बिल्कुल। फर्मवेयर में आती हैं? नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? नहीं। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? हार्डवेयर। इन अ डिजिटल इमेज अ पिक्सल रिप्रेजेंट्स, पिक्सल क्या रिप्रेजेंट करता है? द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल पिक्चर एलिमेंट, कंप्लीट इमेज फाइल, कंप्यूटर वायरस या फिर ग्राफिकल एप्लीकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल पिक्चर एलिमेंट। एक जो पिक्चर है उसका जो सबसे छोटा एड्रेसेबल एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अ कंप्यूटर यूज मैथमेटिकल को प्रोसेसर और स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर मेनली टू। बोल रहा है कि एक कंप्यूटर है उसमें कई बार जो है स्पेशल मैथमेटिकल को प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है। को प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर जो उसकी किसी स्पेशल काम करने में हेल्प करेगा। जैसे मैथमेटिकल वाला क्या करेगा? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में हेल्प करेगा, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड प्री प्रोसेसर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इंक्रीज फिजिकल साइज ऑफ रैम, स्पीड अप स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल ऑपरेशन, रिप्लेस ऑल इनपुट डिवाइसेस, स्टोर फाइल परमानेंटली। तो राइट आंसर क्या होगा? एक कोई भी एक स्पेसिफिक काम है उसको बूस्ट करने के लिए जैसे ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। ठीक है, वो भी क्या है? एक को प्रोसेसर है जो कि एक्स्ट्रा स्पेशली किसको, जो वीडियो ग्राफिक्स हैं उनको हैंडल करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।